हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके फेलोमेट्स हैं और जो सेम क्लास में पढ़ते हैं। क्वेश्चन करने से पहले या वीडियो को देखने से पहले आपके हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए, सो दैट कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिख सकें और आपको फर्दर बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले हैं ऐड द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन और दूसरा भी यही है आई थिंक। ठीक है, तो देखिए किसी भी दो नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा है एक नंबर 5 प्लस किया 3, तो हम इसको सिंपली लिख देते थे 8। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। लेकिन क्या हो जब हमें उस नंबर के बारे में पता ही ना हो कि वो नंबर है क्या, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ है a b माइनस बी सी, ये एक नंबर है, इसको ऐड करना है बी सी माइनस सी ए से, ये दो नंबर है, और सी ए माइनस ए बी से। तो देखिए इसको ऐड करने के लिए क्या लिखते हैं, मैं एकदम प्रॉपर स्टेप में करके बताऊंगा। जैसे ये है ए बी माइनस बी सी, इसको ऐड किया किससे, बी सी माइनस सी ए से। ठीक है, एक ये वाला, और इसको ऐड किया सी ए माइनस ए बी से, एक ये टर्म है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यही माइनस वाले केसेस में भी ऐसी ब्रैकेट लगता है, लेकिन बाद में हम इस प्लस के साइन को माइनस में चेंज कर देते हैं। तो देखो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। यहाँ पर देखिए ए बी वाले टर्म को एक साथ लिखता हूँ मैं, ए बी, ये माइनस का ए बी है तो माइनस साइन साथ में रखना है, प्लस बी सी, इस बी सी के साथ मैंने बी सी का टर्म रखा माइनस बी सी, माइनस सी ए, ये सी ए वाला टर्म, और ये प्लस का सी ए। तो देखिए जैसे 5 माइनस 5 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। वैसे क्या होगा, ए बी एक नंबर है, उससे माइनस हो गया ए बी, सेम बी सी से माइनस हो गया बी सी, और सी ए से माइनस हो गया सी ए। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आया वो आया 0। बहुत ही सिंपल रहा होगा क्वेश्चन ये वाला, और आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो इसको मैं अब कर देता हूँ इरेज। जिसने राइट डाउन नहीं किया वो पॉज करके राइट कर ले। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका a माइनस बी प्लस ए बी, इसका प्लस करना है b माइनस सी प्लस बी सी से, और इसका करना है c माइनस ए प्लस ए सी से। सेम हम इसको पहले लिख लेते हैं ऐड के फॉर्म में, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस b माइनस सी प्लस बी सी। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के लिख रहा हूँ, प्लस c माइनस ए प्लस ए बी, एक ये टर्म है। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रैकेट से निकालते हैं तो क्या आता है, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए बी। सेम लाइक टर्म को एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो a और ये माइनस का a है ना, माइनस बी प्लस का बी प्लस ए बी। अब देखिए ए बी वाला कोई टर्म नहीं है तो नहीं लिख रहा, प्लस बी सी प्लस सी, सी के साथ देखो ये माइनस वाला टर्म माइनस सी भी लिख देता हूँ, प्लस ए बी। यानी कि मैंने सारे टर्म्स लिख लिए हैं, देख लो, और अरेंज भी हो गए। प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, सी से सी चला गया, बचा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बचना चाहिए ना, ए बी प्लस बी सी, और अच्छा यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ए सी है ये। ठीक है, प्लस ए सी, ये सी था। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसको और ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्लस करते टाइम सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या माइनस कर सकते हैं। अब ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इनके वेरिएबल डिफरेंट है, तो हम इनको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए ये यहीं तक होगा। इरेज करता हूँ, क्या स्टाइल में इरेज किया है, वाओ, हो भी जा। नहीं हुआ, अरे ये इरेजर क्या हो गया भाई। दिस वन, चलो तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले, पॉज करके बैक करके लिख लें। ठीक है, चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, देखिए
थर्ड पार्ट है आपका 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 एक टर्म, और दूसरा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। एक सेकेंड, ठीक है। तो चलिए इसको लिखता हूँ दोबारा, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, इसको ऐड करना है कौन से एक्सप्रेशन से, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो चलो लिखते हैं 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो देखिए नंबर तो आपस में ऐड हो जाते हैं, लाइक टर्म के साथ होगा, और डिसलाइक टर्म या अनलाइक टर्म को हम नहीं कर सकते, डिसलाइक कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 2p² q² माइनस 3p² q² माइनस 3pq प्लस 7pq, ठीक है, प्लस 5 प्लस 4 9 लिख दे रहा हूँ इसको सीधे। अब देखो यहाँ क्या होगा ये मान लो कि कोई आइटम है, जैसे बिस्किट है, ठीक है, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा, साइन इसका बड़ा है तो माइनस का, तो माइनस का p² q², ठीक। वैसे ही सेम ये कोई आइटम है, 7 आइटम थे, 3 आइटम चले गए, बचा कितना, 4, साइन जिसका बड़ा होता है वो लगाते हैं। अब जैसे प्लस का 7 बड़ा है माइनस के 3 से, तो प्लस का 7 बड़ा है ना, तो 7 वाले का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, 1 लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, हम चाहे तो इसको ऐसे p² q² प्लस 4pq भी लिख सकते हैं। ये प्लस का 9 भी बच गया था तो वो भी मैं उतार दूंगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज होने वाला कोई भी बात नहीं है। अगर फिर भी कहीं समझ ना आए तो आप क्या करें, कमेंट करके पूछें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसका 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट भी ऐसा ही है, देखिए 4th पार्ट है आपका l² प्लस m², इसको ऐड किया है एक्सप्रेशन m² प्लस n² के साथ, और इस एक्सप्रेशन को ऐड किया है n² प्लस l² के साथ। साथ में एक्सप्रेशन है हमारा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। देखिए जो ये पूरा पूरा होता है ना, इसको एक्सप्रेशन कहा जाता है, और अगर मैं इसको एक एक प्लस माइनस से अलग किया हुआ जो है उसको देखूँ तो उसे टर्म कहते हैं, यानी कि ये बेसिकली एक टर्म है ये, ठीक है। तो चलिए सारे एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं, l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी प्लस वाले में ब्रैकेट के बिना भी प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। l² प्लस l², इसको एक सेब की तरह मान लिया तो एक सेब था और एक और प्लस हो गया, यानी 2l² प्लस 2m², क्योंकि एक m ये एक m ये, सेम एक n प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। सब में 2 जो है कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो क्या करते हैं हम 2 को निकाल लेते हैं स्ट्रेट की नुमा। तो यहाँ ये बचा l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट मुझे लगता है नहीं आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए। इसके अलावा भी अगर कोई बेसिक में डाउट है तो वो भी मैं बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक क्या, जो आपने 3rd 4th में किया है। जैसे लिखा होता है सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 18, तो आप क्या करते हो 18 माइनस 15 इस फॉर्म में लिखते हो। फिर उसके बाद जो आंसर आता है वो आप राइट डाउन कर देते हो। सेम यहाँ पर भी केस ऐसा ही है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा ऐसा ही लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दैट। तो हम क्या करेंगे, क्या यार ये पेन क्यों चेंज हो जा रहा है बार बार।
ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्ट क्या है आपका 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इसको, कैसे करेंगे, फ्रॉम वाले को पहले लिखना होता है, यानी कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किस एक्सप्रेशन को, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाल दिया है, और प्लस वाले में भी मैं ऐसा ही कर रहा था, मैं उसमें इसलिए कर रहा था ताकि आपको हैबिट हो जाए और आप यहाँ पे गलत ना लिखो। एक सेकेंड ना, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब ये जो माइनस है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होता हुआ जाएगा, ये सारे साइन जो भी हैं इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का 4a हो गया, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस 3b और माइनस 12, सबके साइन हमने चेंज कर दिए। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, ए वाले को एक साथ, 12a माइनस 4a माइनस 9ab और ab वाला टर्म क्या है, प्लस 7ab प्लस 5b और माइनस 3b। ठीक है, अब ये नंबर वाले को माइनस 3 माइनस 12 सॉल्व करते हैं। 12 में से 4 गया तो 8 ही, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इतना तो आपको पता है, तो मतलब 9 में से 7 गया तो 2 बचा, लेकिन साइन इसका बड़ा है तो माइनस का 2ab। सेम यहाँ प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2b, साइन प्लस वाले का बड़ा है इस बार, और माइनस 15। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके अलावा कोई भी टर्म हमारा देखो लेफ्ट नहीं हुआ है, यानी हमारे जितने टर्म थे हमने उन सबका यूज़ करके प्रॉपर आंसर किया है। ठीक है, इस बार मैंने लाइक टर्म को एक साथ नहीं लिखा ना, अच्छा लिखा है, तो वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, इसलिए लिख दिया मैंने, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये थोड़ा कहाँ पर ना, हाँ ठीक है, तो इसको पूरे को मैं क्लियर ही कर देता हूँ। ये तो एक एक लाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं। ये पेन में बहुत सारा हमने चेंज किया ना, तो इस चक्कर से इसमें बहुत सारे एरर वो हो गए हैं, मेरे लिए तो एरर ही है। मैं चाहता तो वीडियो कट कर दूँ, क्या बता मैं यहाँ का एडिट करके हटा दूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, किस में से घटाना है, फ्रॉम 5xy माइनस 2yz। ठीक है, जेड को ऐसे रख दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, माइनस 2zx प्लस 10xyz। तो देखिए लिखते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से माइनस करना है 3xy प्लस 5yz और माइनस 7zx। ठीक है, मैं इसके रिजल्ट्स को ऑफ कर दूँ, खुद ही रिजल्ट दे देता है, क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड वी डू। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz।
ठीक है, -3xy प्लस है तो -5yz और माइनस माइनस प्लस 7zx। ठीक है, अब एक लाइक टर्म एक्स वाई वाले के साथ एक्स वाई को लिख देता हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा हो। एक्स वाई -3xy -2yz और yz वाला का है, हाँ ये रहा, -5yz -2zx प्लस 7zx। उसके अलावा क्या बचा, प्लस 10xyz। कोई और टर्म तो नहीं बचा, नहीं बचा। सॉल्व करते हैं, 5 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 2 क्या बचा, xy। ठीक है, साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। अगला माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, साइन माइनस का ही रहेगा, yz। माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 7 की वैल्यू बड़ी है तो 5zx। ठीक, और प्लस 10xyz। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की ओर। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जिसने राइट डाउन नहीं किया है वो क्या करे, लिख ले इसको। इरेज क्यों नहीं हो रहा आज का, हाँ इससे अच्छा तो इरेजर का यूज़ कर लेता। ठीक है, तो तीसरा पार्ट आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 4p² q -3pq प्लस 5pq² -8p प्लस 7q -10, बहुत बड़ा है, फ्रॉम 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq² प्लस 5p² q से। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले फ्रॉम के वाले नंबर को लिखेंगे, 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq² प्लस 5p² q। इसमें से माइनस करना है किसको, 4p² q, पूरे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखें पहले, -3pq और ब्रैकेट हटाने टाइम सारे के साइन चेंज कर देना। ठीक है, 5pq² -8p प्लस 7q -10 आ गया। अब इसका साइन चेंज करेंगे पहले, 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq² प्लस 5p² q -4p² q माइनस माइनस प्लस 3pq प्लस माइनस माइनस, तो 5pq²। आपको बस ये समझना है कि ब्रैकेट के अंदर का सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस कर दो, जो माइनस का है प्लस, प्लस 8p प्लस 7q और प्लस 10, ये प्लस 7q माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब लाइक टर्म को डायरेक्ट ऐड करें, ये नंबर है और कोई नंबर है, 18 और 10 28, माइनस का 3p प्लस का 8p, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, तो प्लस 5p माइनस 11q माइनस 7q, माइनस माइनस प्लस, 11 और 7 18q और साइन माइनस का ही रहेगा, 5pq 3pq, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 8pq। ठीक है, अरे यार इरेज हो जा जल्दी। ठीक है, 8pq हो गया, ये p था और ये q था आई थिंक। ठीक है, अगला 2pq² pq² ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन तो माइनस ही रहेगा, 7pq²। अगला p² q प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, यानी प्लस का p² q। और कोई बचा है नहीं, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है,
इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, हर जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। कहीं पर नहीं रहा है तो उसे दोबारा देखिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अभी भी अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ कर दो यार, पैसा थोड़ी लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।